भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमा श्लोके भवतर्भक्ति नष्टकी त्वयि। We are studying Canto 1, Chapter 6, the conversation between Narada and Vyasadeva, text 20. So let us begin. Ivam yatantam vijane mam aha gocharo giram gambhiras lakshnaya vacha sucha prashamayan Ivam yatantam vignan vijane mam aho अहगोचरो गिरं गम्भीराश्लक्ष्णया वाच शुचा प्रशामयन्निव इवां यतन्तं विजाने मम अधागोचरो गिरं गम्भीराश्लक्ष्णया वाच शुचा प्रशमायान्निव. Path, read the shloka. Ivam yatantam vijani mam aha gocharo giram gambhira shlakshnaya vacha sucha prasayan eva. Okay. Word to word meaning. Ivam, thus Yatantam, one who is engaged in attempting, Vijane, in that lonely place, Mam onto me, Aha, said, Agocharaha, beyond the range of physical sound, Giram, utterances, Gambhira, grave, Slakshnaya, pleasing to hear, Vacha, words, Suchaha, grief, Prashamayan, mitigating, Eva, alike. Translation and purport by Srila Prabhupada, Jai Prabhupada. So it says, seeing my attempts in lonely place, the personality of Godhead, who is transcendental to all mundane description, spoke to me with gravity and pleasing word, just to mitigate my grief. हमने देखा था कि नारद मुनि जब तपस्या करते हैं तो भगवान उनको हृदय में दर्शन देते हैं और उसके बाद वहां से उनके जो दर्शन है वो चले जाते हैं, वो उनको आगे देख नहीं पाते। उनकी बहुत इच्छा होती है कि भगवान का ऐसा जो दिव्य रूप है उसके वो दर्शन दोबारा कर पाए। उन्हें दोबारा से मेडिटेट करने का प्रयास किया, दोबारा तपस्या करने का प्रयास किया, मगर कुछ भी नहीं हो पाया, वो नहीं देख पाए। तो आप कह रहे हैं कि ऐसे सीइंग माय अटेम्प्ट्स इन दैट लोनली प्लेस, तो ऐसा जब भगवान ने उनका अटेम्प्ट्स देखा कि हाउ ही वाज प्रैक्टिसिंग, तो भगवान ने बहुत ही, जब भगवान के जो दिव्य रूप है वो हम लोग अपने भौतिक दृष्टिकोण से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते। इट्स वेरी डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन लॉर्ड बाय थ्रू आवर ऑन मुंडेन डिस्क्रिप्शंस। अभी जैसे कई भक्तगण होते हैं, अच्छी अच्छी पोजीशंस पे होते हैं, ठीक है। हम लोग जनरली कोई काम करते हैं तो किस लिए करते हैं कि हमें कुछ ना कुछ बेनिफिट होने वाला वहां से। अभी कहीं जॉब पे भी जाओगे तो क्यों जाते हो? क्योंकि सैलरी मिलती है। और अगर बॉस सैलरी देना बंद कर दें, आप ऑफिस जाना छोड़ दोगे, लेकिन काम करना छोड़ दोगे ना, बिकॉज वी आर लुकिंग फॉर सम रिजल्ट्स, ठीक है। तो कई भौतिकवादी लोग हैं तो भक्तों को पूछ सकते, भाई संडे कहाँ जाते हो? मंदिर जाते हैं। क्या करते हो? हम लोग फ्लोर साफ करते हैं, वहाँ पे टॉयलेट क्लीनिंग करते हैं, कुकिंग करते हैं, भोग बनाते हैं, खाना शाना बनाते हैं, ठीक है। विग्रह की ऐसे डेकोरेशन करते हैं, जूते चप्पल सेट करते हैं। तो वो कोई पूछे, बोले भाई तो मिलता क्या है? मतलब व्हाट यू आर डूइंग, मतलब ये क्या मीनियल सी चीजें आप कर रहे हो, एंड व्हाट यू आर गेटिंग, यू आर वेस्टिंग योर टाइम देयर। उनके हिसाब से ये टाइम वेस्टेज है और कुछ मिल नहीं रहा है। अब उन्हें क्या पता कि भक्तों को क्या मिलता है वो सेवा करके, है ना। किसी को जूठा उनके बर्तन साफ करना, या मंदिर की सफाई करना, या मंदिर में टॉयलेट क्लीनिंग करना, या कुकिंग करना, तो या गार्लेंड माला बनाना, या रंगोली बनाना भगवान के लिए, या कीर्तन करना, या नाचना। भौतिकवादी लोग इसको नहीं समझ पाएंगे कि भक्त लोग क्या आनंद लेते हैं। ये तो एक भक्ति समझ पाएगा कि भाई उस सेवा से मिलता क्या है, उनको नहीं ना पता। तो उसी प्रकार से जैसे एक भौतिक व्यक्ति है, भक्ति में क्या कार्य होते हैं, उनकी क्या महिमा, उन चीजों को नहीं समझ पाता। उसी प्रकार से अब जैसे भगवान है, उनकी जो दिव्य चीजें हैं, दिव्य है वो, तो उनको हम अपने मुंडेन, अपने भौतिक दिमाग से नहीं समझ सकते, या अपने हिसाब से डिस्क्राइब करें। इट्स वेरी डिफिकल्ट बिकॉज ही इज दिव्य। सो भगवान उनसे बोलते हैं, नारद मुनि से बहुत ग्रेव आवाज में, कि जस्ट
जो वर्ड्स थे भगवान को इतने प्लीजिंग थे कि जस्ट मिटिगेटेड हिज ग्रीफ, कि वो जो सेपरेशन था उनका, कि वो जो विरह सेपरेशन में, he was like he was having that hankering to have Lord Darshan one more time, so he get rid of his grief. तो क्या लिखा है तात्पर्य में प्रभुपाद ने? In the Vedas, it is said that God is beyond the approach of mundane words and intelligence. Yes, कि भगवान हमारे ये भौतिक वचन और वर्ड्स और हमारी बुद्धि से परे होते हैं, भौतिक भौतिक वाली से. So and yet by his causeless mercy one can have suitable senses to hear him or to speak to him. तो ये भगवान की कृपा ही है होगी कि हम उनको परसीव कर पाए या देख पाए या सुन पाए. This is the Lord's inconceivable energy. One upon who his mercy is bestowed can hear him. जिन पे भगवान की कृपा होती है वही भगवान को सुन पाते हैं या देख पाते हैं, otherwise no one can do that thing. So Lord was much pleased with Narada Muni and therefore the necessary strength was invested in him so that he could hear the Lord. तो उनमें ऐसी दिव्य उनको शक्ति भगवान ने प्रदान की कि वो भगवान को सुन सके. It is not, however, possible for others to do perceive directly the touch of the Lord during the probationary stage of regulative devotional service. So हम लोग initially हम बोलते हैं कि हमने तो भक्ति करना शुरू कर दी माधुरी, हमें क्यों नहीं दिखते हैं, हम क्यों नहीं परसीव कर पाते, क्योंकि अभी हम लोग कंडीशन भी तो बहुत है ना, अभी तो हमारा क्लीनिंग चल रहा है. So when one it is purified, one can perceive the Lord. ठीक है. So when he heard the pleasing words of the Lord, the feelings of separation were to some extent mitigated. वो जो वो feel कर रहे थे separation का भाव, उसको क्या हुआ, वो थोड़ा कम हुआ. A devotee in love with God feels always the pangs of separation and is therefore always enwrapped in transcendental ecstasy. तो जो भक्त होता है, क्या लिखा है यहाँ पे? A devotee in love with God feel always the pangs of separation and therefore always enwrapped in transcendental ecstasy. तो जो भक्त होता है वो हमेशा भगवान प्रेम में होते हैं भगवान के, वो हमेशा उनका सेपरेशन फील कर पाता है, अनुभव कर पाता है, and he can totally enwrapped in the transcendental, वो जो एक्सटेसी होती है प्रेम भाव की, वो उसको अनुभव कर पाता है. ठीक है, we'll move to the next. हन्तस्मिन् जनमनि भावान् मामं द्रष्टुम् इहार्हति अविपक्वा कषयानं दुर्दर्शोऽहं कुयोगिनाम्. अक्षय श्लोका पढ़ो, आपने नहीं पढ़ा था पहले वाला. तस्मिन् जन्मनि भवान् मां द्रष्टुम् इहर्हति अविपक्वा कस्ययन्नं दुर्दशोऽहं कुयोगिनाम्. Translation and purport by Srila Prabhupada. O Narada, the Lord spoke, I regret that during this lifetime you will not be able to see me anymore. Those who are incomplete in service and who are not completely free from all material taints can hardly see me. भगवान क्या कहते हैं नारद मुनि से कि तुम उनको दर्शन नहीं दिए पहली बार, तो फिर भी he was able to see by dint of his practices. तो वो देख पाए थे भगवान की कृपा से, मगर फिर वो विजन जल्दी से चला भी गया था. तो now he again wanted to see नारद मुनि. तो भगवान क्या कहते हैं, it's a regret. अभी सिर्फ वो सुन पा रहे हैं, भगवान को देख नहीं पा रहे हैं, उनकी सिर्फ वाणी को सुन पा रहे हैं. कह रहे हैं कि इस लाइफ टाइम में तो तुम मुझे और नहीं देख पाओगे, कि जो तो सेवा नहीं करते और those who are not completely free from material taint can hardly see me. तो आप देखिए, अगर हम लोग यहाँ पे जैसे बताया जा रहा है, those who are materially taints, मतलब हम अगर भौतिक इच्छाएं हैं, हम भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, अगर दिव्यता की तरफ नहीं आते हैं, भगवान की सेवा में नहीं लगते हैं, तो it's very hardly we can perceive Lord. What to say of going Goloka? तो we have to have the complete service to the Lord. अब जैसे कल हम शाम को क्लास सुन रहे थे, दास से भाग गया. So we have to engage in services, because until we have the services, there is no purification, no realization how we can see the Lord. Nothing. So ये जो थ्योरी हम पढ़ते हैं, उसका एप्लीकेशन तो क्या है? एप्लीकेशन मतलब उसको जो थ्योरी है उसको एप्लीकेशन मतलब हम जब प्रैक्टिस करते हैं उस चीज को, सेवा करते हैं, वो तो हम उसी में ही अनुभव कर सकते हैं ना. तो सर्विस इज रिक्वायर्ड. दैट्स व्हाई प्रॉपर डिडंट सेज डिवोशन, इज डिवोशनल सर्विस. ठीक है, यहाँ पे लिखा है the personality of Godhead is described in the Bhagavad Gita as the most pure, the supreme and the absolute truth. There is no trace of a tinge of materiality in his person, and thus one who has the slightest tinge of material affection cannot approach him. The beginning of devotional service starts from the point when one is freed from at least two forms of material modes, namely the mode of passion and ignorance. तो शुरुआत में भक्ति की शुरुआत करने तक कम से कम व्यक्ति को गुडनेस में तो होना चाहिए. ठीक है,
रजो और तमोगुण के प्रभाव से तो कम हो। तो इसीलिए शुरुआत में हमें कहा जाता है हरि नाम कीजिए। देखिए जैसे ही हम लोग भक्ति में और आगे बढ़ते पता चलता है अरे कितनी भक्ति में कितनी गंभीर है, कितनी और चीजें हैं इसमें पालन करने को। शुरुआत में तो कहा दिया जाता है चलो सिर्फ जप करो, हरि नाम करो बस। उसके बाद पता चलता है 4 नियम भी हैं, 4 नियमों में भी बहुत कुछ है। तो आगे बहुत कुछ हम डिटेल पढ़ते हैं भक्ति में, तो इंट्रिकेसीज जान पाते हैं कि व्हाट्स द मोर प्योर डिवोशन क्या होता है। तो इनिशियली तो गुड़ी गुड़ी चलता है, लाइक कम टू मोड ऑफ गुडनेस, ठीक है, थोड़ा सा पास है, जब कीजिए, मंदिर आइए, ठीक है ठीक है। मगर जैसे हम आगे बढ़ते हैं वी नीड टू कम टू द प्योर स्टेज। सो फिर वो गुड़ी गुड़ी जो है वो वहाँ पे खत्म होता है हमारा। सो फिर तो हमें शुद्ध सत्व में हमें सिचुएट होना होता है, मगर उसके लिए कम से कम क्या है एक सतो गुण तक तो आना चाहिए हमें। तो हरिनाम करने से हमारे जो तमोगुण और रजोगुण है वो अपने आप से खत्म हो जाते हैं, हम लोग सतो गुण तक आ जाते हैं। The result is exhibited by the signs of being freed from the काम लोभ। तो जैसे जैसे हमारा जो काम और लोभ है वो खत्म होता है, हम समझ पाएंगे कि हम सतोगुण में सिचुएट हो रहे हैं। अदरवाइज वी आर स्टिल टिंज्ड विद पैशन एंड इग्नोरेंस। तो हमें फिर भी क्या रहेगा, अगर हमें फिर भी काम वासना है या लोभ है तो क्या है, अभी भी हमें पैशन, रजोगुण और तमोगुण का प्रभाव है। तो अगर हम लोग मतलब और साधना हम अच्छे से करें तो जैसे जैसे हम भक्ति में वृद्धि करते हैं हम देख पाते हैं कि हमारी ये जो काम वासना है और लोभ है वो कम होता रहता है। तो उससे हम देख सकते हैं कि हम लोग इन रजोगुण और तमोगुण से ऊपर उठ रहे हैं। सो दैट इज टू से वन मस्ट बी फ्रीड फ्रॉम द डिजायर्स फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। पैशन मींस सेंस ग्रेटिफिकेशन, ठीक है, एंड एवरेज फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन। द बैलेंस्ड मोड ऑफ नेचर इज गुडनेस। कम से कम गुडनेस तक तो आइए। एंड टू बी कंप्लीटली फ्रीड फ्रॉम ऑल मटेरियल थिंग्स इज टू बिकम फ्री फ्रॉम द मोड ऑफ गुडनेस ऑल्सो। तो कंप्लीटली फ्री होना कर्मों से और पूर्ण दिव्यता में सिचुएट होना मतलब getting free from all the mode, even free from mode of goodness also, coming to the transcendental life, शुद्ध सत्व, ठीक है, और उससे भी पहले दिव्यता में आना। ट्रांसेंडेंट में स्टे मींस ट्रांसेंडिंग द 3 मोड्स ऑफ मटेरियल नेचर, ठीक है। अगर गुडनेस ही अच्छा होता तो बोला जाता ना कि गुडनेस में ही रहो। इट्स इज ट्रांसेंडिंग द 3 मोड्स। So one can go out into the forest to attain spiritual perfection, but that does not mean that one can see the Lord personally there. One must be completely free from material attachment and be situated on the plane of transcendence, which alone will help the devotee get in personal touch with personality of Godhead. तो सिर्फ जंगल जाने से या भगवान को तपस्या करने से नहीं देख सकते, ठीक है। यू हैव टू बी फ्री फ्रॉम मटेरियल अटैचमेंट। आप जंगल चले जाओ, अगर आप मेडिटेट कर रहे हो, अरे मेरे बीवी बच्चे, अरे मेरा पैसा, अरे ये चीज वो चीज, आप मेडिटेट कर रहे हो कहीं ऐसी विषय वस्तुओं पे, so you cannot see Lord. For that you have to be free from material attachment, and for that we need to develop the spiritual attachment. तो जब हम लोग spiritual attachments हम लोग develop हो जाते हैं तो material attachment भौतिक इच्छाएं अपने आप चली जाती हैं। When you have more and more spiritual desires, the heart is overflowing with spiritual desires, the material desires won't get the entry. उनको क्या बोर्ड दिखेगा, no vacancy, वैकेंसी ही नहीं है भौतिक इच्छाओं के लिए। तो ऐसा होना चाहिए, then we can situate ourselves on the transcendental plane, and then we can feel, we can have the personal touch of the supreme personality of Godhead. The best method is that one should live at a place where the transcendental form of the Lord is worshipped. तो ऐसी जगह पे हमें रहना चाहिए जहां भगवान के दिव्य रूप की पूजा की जाती है, वर्शिप किया जाता है। तो मतलब आप अपने घर को भी, जो घर पे रहते हैं, देखिए या तो आप मंदिर के आसपास रहिए, मंदिर परिसर के, क्योंकि बहुत अच्छा मंदिर में मॉर्निंग मंगल आरती कर सकते हैं, भक्तों का संग ले सकते हैं, शाम को आरती का अटेंड कर सकते हैं, भागवतम क्लास सुन सकते हैं सुबह ऑफिस जाने से पहले। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर हमें मंदिर के पास में हमारा घर हो, और अगर ऐसा पॉसिबल नहीं है तो अपने घर को मंदिर बना दीजिए। एज भक्ति विनोद ठाकुर सेज, मेक वन्स ओन होम एज एन आश्रम। अपने घर को एक आश्रम बना दीजिए। आश्रमा मीन्स, श्रमा मीन्स वो हार्ड लेबर, और अश्रमा मीन्स नो हार्ड लेबर, नो हार्ड लेबर फॉर मटेरियल थिंग्स। आश्रमा मीन्स नो हार्ड लेबर, तो मीन्स आश्रम बनाना है उसको, कृष्णा को सेंटर रखते हुए गृहस्थी चलानी है, घर चलाना है, और लाइक वहां पे कीर्तन करते हुए अपने घर को ही आश्रम बना दीजिए। तो वहां पे अगर भगवान के दिव्य गुणों का मतलब हरिनाम चलता रहेगा, कीर्तन चलेगा, मॉर्निंग प्रोग्राम हो रहा है, तो आपका घर खुद ही एक मंदिर बन जाएगा। तो हमें वहां ऐसा हैबिटेट हमारा होना चाहिए। A neophyte devotee is always recommended to worship the deity of the Lord rather than go into the forest to search out the Lord. तो जो नए भक्त होते हैं उनको बोला जाता है कि भगवान की विग्रह सेवा में लगे, rather than going to the forest, उसका दिमाग इधर उधर ही भटकता रहेगा। So devotional service begins from the process of archana, which is better than going out in the forest. तो devotional service क्या अर्चन है, worship, rather than going to the
forest and sitting there idly. So in his present life, which is completely freed from all material hankering, Sri Narada Muni does not go into the forest, although he can turn every place into Vaikuntha by his presence only. तो क्या बोला है? In his present life, अभी की जो present life है नारद मुनि की, as a son of a Brahma, he can turn any place into Vaikuntha. जहाँ भी नारद मुनि is the greatest spiritual master, ध्रुव महाराज के गुरु रहे, प्रहलाद महाराज के, देखो इतने अच्छे अच्छे disciples हैं उनके, ठीक है. इनमें दक्षा के 100 पुत्रों को उन्होंने ब्रह्मचारी बना दिया. क्या प्रीचिंग थी. Immediately 100 पुत्रों को ब्रह्मचारी, सब चले गए. So that's a powerful spiritual master Narada Muni was. So now he can transform any place. As says devotee carry dham in their heart. तो जो भक्त होते हैं वो अपने हृदय में धाम को लेके चलते हैं. तो उसके लिए अगर जहाँ पे भी आपको भक्त सके वहीं पे धाम मैनिफेस्ट हो जाता है, और जहाँ धाम मैनिफेस्ट होता है वहां पे भगवान भी आ जाते हैं, क्योंकि भगवान अपने धाम से एक कदम भी आगे पीछे नहीं जाते. तो he manifests, he comes where there is dham. So dham is in the heart of a Vaishnava, and wherever there is Vaishnava, that becomes dham, holy place. So क्या लिखा है? He can turn every place into Vaikuntha by his presence only. He traveled from one planet to another to convert man, gods, kinnaras, gandharva, rishi, munis and all others to become devotee of the Lord. तो जो शुद्ध भक्त होते हैं वो एक जगह से दूसरी जगह क्यों घूमते हैं? ये नहीं कि उनको साइट सीइंग के लिए जाना है. अरे बड़ी अच्छी सुंदर जगह, मैंने सुना बड़ा अच्छा है वहां पे, बड़ा अच्छा प्रसाद मिलता है, बड़ा अच्छा कीर्तन होता है. That's not the business of sadhu ki, like obviously they also go for that, जहाँ पे भजन है, जहाँ कीर्तन है, वहीं जाना पसंद करते हैं. But they go into the material world outside also to meet with the mundane people, to have compassion on them, to have mercy on them, कि they also, कि उसी तरह उनको कृष्ण भावनामृत में लाया जा सके और उनको हेल्प की जाए कि भक्ति में कैसे वृद्धि करनी है. So that's what the mercy of a pure devotee. तो क्या लिखा, इसीलिए वो ट्रेवल करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, ताकि लोगों को उनके दर्शन मात्र से भी, वैष्णवों के दर्शन मात्र से भी शुद्धता आती है, सुकृति बढ़ती है. बाद में कोई दर्शन, मतलब उनका दर्शन करने से भी उनमें शुद्धता आती है. So that's the mercy of a Vaishnava, that they travel from one place to another to help other people to become devotee of the Lord. So by his activity, he has engaged many devotees like Prahlad, Dhruva and many other in transcendental service of the Lord. देखिए मैंने अभी बताया कि नारद मुनि ने कईयों को मतलब अपना डिसाइपल बनाया और भक्ति में एंगेज किया. प्रहलाद महाराज कितने बड़े शुद्ध भक्त रहे, ध्रुव महाराज, many others in transcendental service of the Lord. A pure devotee of the Lord therefore follows in the footsteps of great devotees like Narada and Prahlad and engages his whole time in glorifying the Lord by the process of kirtana. तो जो शुद्ध भक्त है वो अपने कहते हैं महाजनों ये गथा पंथा. तो जो प्रहलाद है वो हमारे क्या महाजन है, तो वो अपने महाजनों के पच्चिनों पे चलते हैं, फुटस्टेप्स को फॉलो करते हैं, how the great devotees has done, and engage their whole time in glorifying the Lord, and by the process of kirtana. कीर्तन चलता है भी, जैसे कीर्तन मेला है हमारे मायापुर में शुरू हो चुका है, तो 24/7 जैसे इंद्र प्रभु ने वृंदावन कृष्ण बलराम टेम्पल में 24/7 कीर्तन प्रोग्राम स्टार्टअप किया था. सो इट्स लाइक 24/7 कीर्तन इज गोइंग ऑन, सो वन नीड टू एंगेज. सो आप बोले कीर्तन का मतलब है प्रचार करना, रीडिंग करना, हियरिंग करना, एवरीथिंग. द डिवोशनल एक्टिविटी इज आल्सो कीर्तन. सो सच प्रीचिंग प्रोसेस इज ट्रांसेंडेंटल टू ऑल मटेरियल क्वालिटीज. तो ऐसा जो प्रीचिंग एक्टिविटीज हैं वो ट्रांसेंडेंटल है मटेरियल गुणों के, ठीक है. सकृद यद्दर्शितं रूपं इतत्काम्यते नागः मत्कामासनके साधु सर्वं मुञ्चति रिच्ययन्. क्या लिखा है? O virtuous one, you have only once seen my person, and this is just to increase your desire for me. Because the more you hanker for me, the more you will be freed from all material desire. तो कभी कभी भगवान दर्शन देते हैं और वहां से चले भी जाते हैं. That is only to increase the hankering, that separation feeling, the love of devotee. जैसे गोपीज के केस में था, कृष्णा बुक में प्रभुपाद बताते हैं कि कृष्णा present comes by his own will. ठीक है, किसी को दर्शन देंगे अपनी इच्छा अनुसार. तो कभी वो अगर भक्तों से दूर चले भी जाते हैं, कभी कभी उनको मैनिफेस्ट नहीं होते, but that is to just increase their hankering for him. ऐसे love in separation. So Chaitanya Mahaprabhu, love in separation. So that to increase their hankering. The more जितनी हैंकरिंग रहेगी भगवान के दर्शनों के लिए, उतना ही ज्यादा आपकी जो भौतिक इच्छा है वो खत्म हो जाती है, कम हो जाती है. A living being cannot be vacant of desires. देखिए हम लोग इच्छाओं से फ्री तो हो ही सकते हैं, कुछ ना कुछ डिजायर तो रहेगी. हम लोग कोई डेड स्टोन ज़ोंबी तो है नहीं. So he must be working, thinking, feeling and willing. ये चलता रहता है हमारा process, thinking, feeling, willing, working. But when he thinks, feels and wills materially, he becomes entangled, and conversely, when he thinks, feels and wills for the service of Lord, he becomes gradually free from all entanglement. अगर भौतिक दृष्टि से अगर हम सोचते हैं, कुछ कार्य करते हैं, काम करते हैं, तो हम लोग और ज्यादा entangled हो जाते हैं
मगर जब स्पिरिचुअल आध्यात्मिक स्तर पे देखा जाए तो हम लोग क्या ऑइन एंटेंगलमेंट से फ्री होते हैं. The more a person is engaged in the transcendental loving service of the Lord, the more he acquire a hankering for it. जितना ज्यादा हम दिव्य सेवाओं में लगते हैं उतनी ज्यादा हमारी हैंकरिंग इंक्रीज होती है. दैट इज द ट्रांसेंडेंटल नेचर ऑफ गॉडली सर्विस. देखिए मटेरियल सर्विसेज में ऐसा होता है कि हैंकरिंग और बढ़ रही है. हैंकरिंग हमारी आध्यात्मिक जगत पे होती है भगवान की सेवा के लिए. मटेरियल सर्विस हैज सिचुएशंस satiation where spiritual service of the Lord has neither satiation nor end. One can go on increasing his hankering for the loving transcendental service of the Lord, yet he will not find satiation or end. The more you advance, the more the services you do. So intense service of the Lord, one can experience the presence of the Lord transcendentally. तो इंटेंस सर्विस जब हम करते हैं तो हम लोग भगवान की जो प्रेजेंस है उसको खुद को महसूस कर सकते हैं. Therefore, seeing the Lord means being engaged in His service. देखिए भगवान को देखना मतलब उनकी सेवा में लगना, बिकॉज His service and His person are identical. तो भगवान की सेवा और पर्सन में भी अंतर नहीं है. सेवा करना मतलब भगवान के दर्शन करना. So we have, this is very wonderful statement. Seeing the Lord means being engaged in His service. So service is very much required. The sincere devotee should go on with sincere service of the Lord. आप चाहे अपने local temple में services लीजिए, चाहे खुद से कीजिए, कुछ सेवा कीजिए. So Lord will give proper direction as to how and where it has to be done. Therefore, there was no material desire in Narada, and yet just to increase his intense desire for the Lord, he was so advised. तो इसलिए भगवान ने उनको इस तरह से बताया कि आप क्या है कि आप मुझे दोबारा दर्शन नहीं कर पाओगे तो उसके लिए शुद्ध होना पड़ेगा. So like that he says, go on preaching, do on services. The serving means seeing Lord. So it's a very wonderful story. So we have to have some regular services, either with the temple or what we say it, चाहे वो मंदिर में सेवाएं हो हमारी रेगुलर में, या हम कुछ ऐसे अगर दूर हैं हम लोग तो कोई ना कोई एक सेवा हमारे पास रहनी चाहिए. गोपाल कृष्ण महाराज भी कहते हैं कि प्रैक्टिकल सर्विसेज होनी चाहिए. प्रभुपाद ने में डिवोशनल सर्विस की बात की है, तो कल हमने जो लेक्चर सुना उसमें भी सर्विसेज के बारे में इंपॉर्टेंस बताई गई थी. सो टू इंक्रीज द बेस्ट वे इज टू एंगेज इन डिवोशनल सर्विसेज. बाय दैट आवर हार्ट गेट प्यूरिफाइड एंड वी विल बी can perceive the Lord. Ab jaise there was an pastime where the Madan Mohan Malviya is a very big person. So he came to inquire about certain things. He was inquiring. So Bhaktivinoda Saraswati Thakur says, "Okay, I'm a little busy. You can inquire from our disciples." So he says, "Okay." So when he went to the disciples, तो उन्होंने बोला कि हम लोग थोड़ा यहाँ पे बर्तन साफ कर रहे हैं, भगवान की बर्तन हैं तो उनको जरा साफ कर रहे हैं, तो जरा उसके बाद फ्री होने के बाद चर्चा करेंगे. तो अभी अगर आप फ्री हो तो हमारे साथ मदद करवा दीजिए, सेवा करेंगे साथ में. तो he did, he washed the utensils. So उन्होंने भगवान के बर्तनों को उनको साफ किया. तो जब साफ किया तो उसके बाद भक्तों ने पूछा, अच्छा ठीक है आप बताइए क्या प्रश्न किया. तो नहीं, मेरे को कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि सेवा करने से एज कृष्ण गिव्स द इंटेलिजेंस, तेषाम सततम युक्ता नाम, जो मेरी सेवा में लगे रहते हैं मैं उनको बुद्धि देता हूँ किस प्रकार से मुझ तक आ सकते हैं. सो वी हैव टू एंगेज इन द सर्विसेज. तो कोई भी सेवा छोटी बड़ी नहीं होती है. एनी सर्विसेज वी गेट वी शुड डू इट. ठीक है, या आपने हमको वॉलंटरली कहना चाहिए कि हम क्या ये सेवा कर सकते हैं, तो वी शुड एंगेज. ठीक है. सो ऐसे योर सर्विसेज रिफ्लेक्ट्स योर सरेंडर. योर सर्विसेज rendering service, surrender means rendering services. I think surrender reflects your. I forgot. I think I had that realization. I written somewhere that rendering service means shows your surrender. How much services you render, that shows your surrender. How much love you have for Guru and Krishna. So that to the extent you are rendering service, that to that extent it shows your surrender to the supreme person, Krishna, and your spiritual master. ठीक है. तो हमारी शरणागति का माप कहाँ से आता है कि हम इतनी ज्यादा हम सेवाओं में संलग्न होते हैं. और चाहे हम वैष्णवों की सेवा करें, आपके पास खुद के पास सेवा नहीं तो ऐसे भक्तों की सेवा कीजिए, उनके प्रचार कार्य में हेल्प कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रचार कीजिए, इन्वॉल्व कीजिए क्लासेस में, उनको preach them about this message, or distribute Srila Prabhupada books, distribute prasadam. So like that, engage in the services. Okay. तो अगर आप खुद नहीं कर पा रहे तो आप भक्तों की सेवा कर दीजिए. आप पूछिए माता जी प्रभु जी अच्छा कोई काम है तो बता दीजिए. अभी इतना डायरेक्टली तो कोई सेवा नहीं, अगर आपको कुछ बता दो तो कर देते हैं. So that becoming das and udas, so by that we can get some services from the devotees. So we should ask for the services. Then we can be like attract the mercy of the Krishna. ठीक है.
So yes, we will stop here for today. So any of you having any questions or comments, so I will take up, or any realizations, so please go ahead. Yes, Mataji, will you read the translation again? yes, I will. The last one. Yeah. A virtuous one, you have only once seen my person. This is just to increase your desire for me. Because the more you hanker for me, the more you will be free from all material desires. तो जितना ज्यादा हम भगवान के लिए हैंकरिंग होती है, उतनी ज्यादा हमारी भौतिक जो इच्छाएं हैं वो कम होती हैं. तो भगवान हमारे कई बार दर्शन देने के बाद नहीं देते हैं, तो that is just to increase our hankering, the love and separation. जैसे गोपीज के केस में था, that what I described last time. So that's what. Okay. Yes. Any of you having any questions or comments or any realizations? So please go ahead. Hare Krishna. Yes. Anyone? Please say yes or no or anything you want to share. I will be very happy to hear from all of you. Yesterday you all attended the class, so yes, Akshay, you go ahead. Mataji, last shloka was very important. Actually, if you can see at the translation of that, Yeah. that love of separation is lot more effective than having Krishna in direct contact with oneself. Yes. Actually, if you can see any of the disciple or any of the God's greatest saints, that feeling of separation feels far more valuable than being in direct contact with it. Because at that moment we can feel only about Krishna and we don't feel any goodness or anything with other things. So that thing you won't feel when even for the normal person we love, if we can sense that we are with him, so we don't feel that much importance. But when they left, we feel the intense desire of separation and that love. So that feeling of separation once having, and then when Krishna left, so that feeling of separation is invaluable, and we can't actually describe it in words. And it is actually in the separation also. One point coming to my mind actually. Well, thank you so much for your input. Very nice points. As one more thing, I was coming to my mind, just like when we are in like हम लोग जब दूर होते हैं ना, सेपरेशन में होते हैं भक्तों से, तभी हमारा रियल टेस्ट भी होता है एक्चुअली. क्योंकि देखिए जब हम लोग संघ में होते हैं, जैसे अभी हमारे गुरुजन हैं, तो अभी कोरोना की सिचुएशन की वजह से वी आर नॉट एबल टू हैव देयर फिजिकल दर्शंस, और हम लोग नहीं मिल पा रहे हैं या अपना संघ नहीं ले पा रहे हैं, भक्तों को नहीं मिल पा रहे हैं, फ्रीली नहीं मूव कर पा रहे हैं. सो ना दिस इज द टेस्ट एक्चुअली. ये कहीं ना कहीं हमारी उस चीज को, वो सेवा भाव की हैंकरिंग बढ़ाता है कि जो हम लोगों ने वहां साथ में मिलकर से सेवा की, गुरुजनों का संग लिया, नाउ इट इंक्रीजेस. और ये टेस्ट भी एक तरह की, नाउ हाउ मच, कहीं हम भाग तो नहीं जाते माया के साथ, या अभी भी वी हैव दैट लव फॉर, इट्स अ टाइम टू शो आवर लव एंड इंटेंसिटी. नो, आई एम स्टिल engaged in service, I'm still following the instructions, I'm still hankering, I'm looking for that sangha. Value भी पता चलती है उस संगा की कि what is, otherwise it's our tendency, familiarity breeds contempt. बोलो हरे कृष्ण, बोलो हरे कृष्ण. So that increase our intensity also. It says it's a real test also. Now, are you a bogus or you're a pakka devotee? Are you really hanker for the sangha? As says Chaitanya Charitamrita, it says, when you go mad without association, that word where you are liberated. So means that hankering is there for the sangha. अगर हम लोग अभी उस चीज को फील नहीं कर पाते ना, अभी तो हमारे पास है ही नहीं वैसा, तो अगर हम लोग उस चीज को अभी फील नहीं कर पा रहे हैं, तो that means I'm in Maya. I am in Maya. So that means that hankering separation is not there. So that means I'm in Maya. So for that, we need to check ourselves where I'm lacking. So for that, as says the hearing, Shravanam, Kirtanam, that is there. So ये जो separation है, obviously it increase it in it help us to realize the value of the sangha, of the darshans, of their physical or the services we render in the temple. तो उसके लिए obviously ये काफी realized करवाता है, हमें value बताता है उस चीज की. Because sometimes we get very familiar. Familiarity breeds contempt. तो कभी हमें बहुत ज्यादा सेवा मिलती है, संग मिलता है, तो कभी हम अपराध भी कर जाते हैं उस चीज को लेके. So this is somewhere it good to increase our what we call it
increase our hankering. तो ये हमारा एक टेस्ट भी है एक तरह का कि how much we are into that devotion or how much we are into the maya. तो एक तरह से टेस्ट भी है भक्तों के लिए, तो it's not kind of, उनके लिए तो hankering increase करता है, मगर जो नए हैं उनके लिए एक तरह का ये टेस्ट भी है कि how much now how you are taking it, क्या आपकी हैंकरिंग बढ़ रही है या अभी यू आर गोइंग इनटू माया. सो एक तरह का टेस्ट भी होता है हमारे लिए, बट इट हेल्प अस टू अंडरस्टैंड द वैल्यू आल्सो ऑफ द संगा, एंड मतलब हमारे पास उसकी वैल्यू बढ़ाता है उस चीज की. सो दैट what was coming to my mind, so I would just sharing that one. Yes, anyone else और कोई कुछ कहना चाहता है? हरे कृष्णा. Yes, Asta, be little loud please. I'm saying like literally from 2 days, I'm seeing that whatever lecture I'm hearing, whatever reading I'm doing, whatever sessions I'm attending, I'm just hearing about service. Literally from 2 days I can see like मेरा रीडिंग, खुद का रीडिंग, उसमें भी सर्विस है, अभी आपके सेशंस में भी सर्विस चल रहा है, महाराज के सेशन में भी सर्विस चल रहा है, and I was like, oh my god. Everything is just like Because if it's a you see, key point, Mataji. It's a devotional yes, service that will helps you to grow. Otherwise, you are not doing anything. It's like impersonalism. Understanding. yes. Like a few days before, जैसे वही मुझे से याद है सचिनंद स्वामी महाराज का कोट था कि आप सर्विस करो, आप दिन भर सर्विस करो, कृष्णा के लिए सर्विस करो. वन थिंग इज दैट. एंड कल महाराज ऐसे, कल हम भगवद गीता का इंट्रोडक्शन पढ़ रहे थे ना, तब उसमें कि श्रील प्रभुपाद मेंशन करते हैं कि आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन के बारे में मेंशन कर रहे थे. Yes. तो महाराज कहते हैं यू कैन नॉट लिव विदाउट सेवा. Yes. फर्स्ट थिंग, इफ यू आर अ डिवोटी देन यू विल सर्व. Yes. Because Like it's a, because like you are our position. We will serve it in service. yes, वो always है ना, जीवेरा स्वरूप है कृष्ण रे नित्य Yes. दास. So if you are das, then service is your duty. So वो आप जी नहीं सकते यदि आप भक्त हो तो बिना सर्विस किए. क्या भक्ति यदि आपने सर्विस ही कुछ नहीं दी तो. तो वो बहुत अच्छा एक पॉइंट था कल की हियरिंग में, और फिर कल के लेक्चर में भी जो माँ भगवत प्रभु जी ने दिया. That was so wonderful. Yeah. So that's in service. So without service, where is the Yes. dasya? Dasya का भाग्य ही service से खुलता है. If we don't have Yes, if you services, want. so that means we don't have the mercy. Yes. अच्छा मामा, कल मैंने मैं एक 10 और मिनट जाना है. ठीक. ये कल साथ. मैं एक और पॉइंट सुन रही थी लेक्चर में, दैट इज इफ यू, वो होली नेम से रिलेटेड था, तो उसमें भी यही पॉइंट था कि लाइक इफ यू रियली वांट टू रियलिश होली नेम देन डू द सर्विस. Yeah, you remember the Everything class we comes from heard of service. Anand Vrindavan Chandra Prabhu. He says just chanting is not Yes. going to help you. You need to have the compassion, means that some service should be there. Preaching should be there. Yes. That help us. So yes, माताजी. थैंक यू माताजी, इतना ही बोलना था. हरे कृष्ण. Yeah, thank you so much, Asta. As यहाँ पे भी एक point आया था अभी कि seeing Lord means rendering services. I think I says yeah. Where it is the point? It was in the previous one or यहाँ पे था ये. Seeing the Lord means engaging in service because his service and his person is identical. देखिए, seeing the Lord means being engaged in his service. Such an important line by Prabhupada in the purport. Seeing the Lord means engage in his service. So that word is so important. So we have to have some services, either cooking, cleaning, kirtana, preaching, anything, but be engaged. Otherwise, it becomes just dry. You're just doing reading, hearing, and just chanting. Some practical service is required. So आपको ज़्यादा connect करता है इन चीज़ों से. ठीक है. Yes. Anyone else having any questions? Yes, Parth, Pratim, you have anything? Hare Krishna. Okay, so if nothing, so we'll be stopping up today's session. So yes, Parth, you want to say something? हरे कृष्ण दी. ऐसे कोई ऐसे क्वेश्चन नहीं है, लेकिन ये कृष्ण को सेंटर में रख के वो करना, वो थोड़ा सा मतलब मैं इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहा हूँ अच्छा. अभी. So है ना, in अभी where you इतना are lacking putting Krishna in हाँ. center? आप कहाँ पे लैक कर रहे हो कि कृष्ण को सेंटर? अब मैं एक्चुअली हाँ 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 तो मैं आपको
दी मतलब एक्चुअली फ्यूचर को लेकर इतना फोकस हो गया हूँ कि अभी मतलब थोड़ा सा क्या करूँ, अब प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहा, बात वो है। और जब आप बोलते हो कृष्ण को सेंटर में रखना, इसका मतलब क्या होता है? हर एक्टिविटी में कृष्णा को रखना है। अब मुझे ये बताओ, व्हाट फ्यूचर यू आर लुकिंग फॉर? फ्यूचर क्या है हमारा? भगवत धाम जाना ना। तो व्हाट यू आर डूइंग फॉर दैट फ्यूचर? हाँ पार्थ, कुछ खास नहीं दी। one has to. I really love the quality you have of that, the simplicity, that what you are inside, that you are outside. So this is a very wonderful quality of a person. ये कि जो अंदर से इंसान है वही बाहर भी होता है, ये शो ऑफ नहीं करते, हम तो बहुत कुछ करते हैं, ऐसा नहीं होना चाहिए. That's a very wonderful quality you have, and Krishna will appreciate that one. We all are, and I really appreciate that quality of you. So Parth Pratham, as like says, your temple, आपके घर के पास जो टेम्पल है वो इस्कॉन गुवाहाटी है ना? सो आप प्रयास कीजिए कि कम से कम आप संडेज को वहां जाना शुरू करें, अगर वो टेम्पल खुला है आपका मंदिर घर के पास का, क्योंकि जब तक हम लोग रेगुलर वहां पे देखिए संग ना लेना, फिजिकल संग, सो इट बिकम्स अ डिफिकल्टी. ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल संडे जैसे आपको ऑफ होता है ऑफिस से, ठीक है, तो आप अगर 4 संडे हैं, 4 दिन नहीं तो कम से कम, अब जैसे मेरा भी घर बहुत दूर है मंदिर से, सो एटलीस्ट आई ट्राई कि महीने में कम से कम मैं 2 संडेज में जा सकूं, तो मे बी अल्टरनेट संडेज आई शुड गो. So you should also have that thing, make a plan कि एटलीस्ट महीने में 2 संडेज तो मैं जाऊंगा वहां टेम्पल में. तो व्हेन यू गो एंड यू तब वहां डिवोटी से मिलेंगे और कुछ सेवा करना शुरू करेंगे, ऑटोमेटिकली थिंग्स विल कम टू द पॉइंट. सारी चीजें पॉइंट में आने शुरू हो जाएंगी, आपकी स्टेबल होना शुरू हो जाएगी. बट एटलीस्ट यू प्लीज ट्राई टू गो एंड टेक सम संगा इन योर लोकेलिटी, लोकल, सो दैट विल हेल्प यू. और जैसे आप चैंटिंग रीडिंग हियरिंग करते हैं, तो रेगुलर में आपका, अगर रेगुलर में एक शेड्यूल रखिए, ठीक है, अब जैसे आप बोल रहे थे ऑफिस के टाइम पे आप सुन नहीं सकते हैं, ठीक है, टाइम नहीं मिल पाता है, तो मॉर्निंग में जैसे आप चैंटिंग में आप बोल रहे हो कि यू डू इन अ डिवीजन, यू डोंट डू इन अ वन सिटिंग. हाँ भारत, आप डिवीजन में करते हो जपा, है ना? हाँ दी मैं एडिट करता हूँ, हाँ, सुबह शाम करता डिवीजन हूँ में. एडिट। रीडिंग करते हो? नहीं दी, रीडिंग इतना खास नहीं करता मैं। और हियरिंग? हियरिंग कर लेता हूँ दी, लेक्चर में सुनता हूँ आनंद वृंदावन प्रभु का, हफ्ते में एक बार तो सुनता ही हूँ। ओके, सो दैट्स गुड, व्हाटएवर आप एक कर सकते हो, जो भी आप सुनते हो. तो जैसे हमारी क्लास होती है यहाँ पे, तो अब जब भी आते हो तो कुछ पॉइंट्स वहां से शेयर करो, ठीक है, दैट विल हेल्प यू, दैट यू फील कनेक्टेड टू द डिवोटीज. एंड एटलीस्ट पहली चीज जो मैं अभी प्रैक्टिकल आपको बता रही हूँ, प्लीज ट्राई टू गो टू योर लोकल टेम्पल, ठीक है, तो वहां पे आप जाइए कम से कम. अभी आज संडे, आई डोंट नो व्हाट्स योर शेड्यूल टुडे, सो फ्रॉम द नेक्स्ट संडे एटलीस्ट फॉर गौर पूर्णिमा यू शुड गो और टेक सम सर्विस, कि कोई सेवा है वहां पे, तो आइदर लाइक अभी आप अर्निंग कर रहे हो तो यू कैन गिव सम पोर्शन ऑफ योर सैलरी टू द टेम्पल. सो वो भी चाहे ज्यादा नहीं तो कम से कम कुछ तो आप सेवा के लिए दे सकते हैं. सो दैट विल ऑल्सो हेल्प्स यू. सो ट्राई टू गेट सम सर्विसेज इन योर लोकल टेम्पल, ठीक है, मेक अ शेड्यूल, तो वो जो आपका एक कनेक्शन बनेगा ना वहां से, सो आपको बहुत हेल्प करेगा वो, ठीक है. So this what I can suggest, practical जो मुझे दिख रहा है, that what I can suggest you, and then the things can be coming out if you can do that thing, if you promised to or commit yourself for the 2 Sundays at least to go to your local temple and do some services there. So I can guarantee that will help you to come to the in a stable state. So is it fine, Parth? Would you able to go? And ISKCON Guwahati, how far हाँ it हाँ is हाँ। from your place? दी इतना दूर नहीं है, मतलब दूर है, 45 मिनट 1 आवर का डिस्टेंस है, लेकिन हो जाएगा, मैनेजेबल है। 45 1 आवर, और मेरा पता है यहाँ से कितना दूर है, 2-2.5 घंटे लगते हैं मुझे मेरे घर से मंदिर जाने के लिए. तो पता है, it takes me 2 or 2.5 hours to go to the temple, and I like to travel to go to, और वो भी बस में जाना तो बुरी हालत है. I travel in my scooty, so मैं स्कूटी पे जाती हूँ. It takes me 2 hours travel, but I still, because देखिए जो चीज जरूरी है तो जरूरी है. So 45 minutes 1 hour is nothing. So for me, मेरा ऑफिस भी इतना दूर होता था, so it's like you can travel. So Krishna, for your devotional service, you can do that thing. So if you can commit yourself, it will help you. Part. This is what practical thing I can suggest to you. So if you follow up, so then you can really see something. So, but otherwise, then I can't help you much. So this is what I can suggest to you. If you can do, that will help you. Okay. Would you like to do that thing, Parth? Will you do that? हाँ हाँ दी, बिल्कुल बिल्कुल।
So महीने में कम से कम 2 संडे तो रहिए, गौर पूर्णिमा का पूरा प्लान रखिए. From your earnings, give some charity in the temple, donation for the program, or do some service there, maybe distributing prasad और या cleaning करना, तो कुछ तो सेवा लीजिए मंदिर में, ठीक है? Okay, पार्थ? ठीक ठीक है जी, थैंक यू दी. Okay. Okay. Anyone else? और किसी का कोई आखिरी प्रश्न हो? We have 4 minutes. Nothing. Okay, so we will be stopping here for today, and evening there is a pastimes of Lord Chaitanya, so stay tuned. Hare Krishna Mataji. Yes, Asta Mataji. Mataji, today is Jagannath Das Babaji Maharaj's Yes. disappearance day. Yes. Little bit about him. Little bit about him, Jagannath Das Babaji. Let me see if I can read something about him. I took the screenshot. Wait a second, I'll read it out. Yes, here it is. So Jagannath Das Babaji Maharaj, the spiritual master of Srila Bhakti Vinod Thakur, confirmed that Srila Bhakti Vinod Thakur's discovery, the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu. जो जगन्नाथ दास बाबाजी थे महाराज, 1776 से 1894 तक का उनका टाइम पीरियड रहा है. तो वो किसके स्पिरिचुअल मास्टर थे? हमारे भक्ति विनोद ठाकुर जी के, ठीक है. सो एक्चुअली कहा जाता है भक्ति विनोद ठाकुर जी ने दीक्षा कहीं और से ली थी, शिक्षा यहाँ से ली थी. आई डोंट हैव दैट क्लियर, मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, बट यहाँ पे जैसे बोला जाता है, बट ही इज कंसिडर्ड एज अ स्पिरिचुअल मास्टर ऑफ भक्ति विनोद ठाकुर. सो इन्होंने काफी एक he did the special thing that he discovered the lost places. He discovered the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu. नहीं पता था किसी को भी. So he discovered that place. आप लोग मायापुर गए होंगे तो there is a neem tree जहाँ पे चैतन्य महाप्रभु का बर्थ प्लेस है. तो कभी आप गए हो तो वो जगन्नाथ दास बाबा जी की ही कृपा है कि हमें वो बर्थ प्लेस पता है उनका. एंड अपॉन जब एक्चुअली जगन्नाथ दास बाबा जी, he was blind, वो बूढ़े थे और काफी ऐसे मतलब काफी एज थे. तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने मतलब वो गए तो मतलब वो ढूंढ, एक्चुअली भक्ति विनोद ठाकुर टुक दैट सर्विस टू फाइंड आउट दिस प्लेसेस. सो वो जाते हैं मगर ही वांटेड टू कंफर्म कि ये सच में वो जगह है कि नहीं है. सो जगन्नाथ बाबा जी को बोला कि आप चलिए. तो बोला कि कैसे जाना है. ही वाज लाइक टोटली ओल्ड पर्सन, यू नो, थोड़ा सा भी जर्क लगेगा तो कहीं कुछ हो सकता है. सो उनको टोकरी में उठाया, बोला कि नहीं चलेंगे. तो उनको जब लेके जाते हैं, सो ही व्हाट हैड हैपेंड upon arriving at the birthplace of Lord Chaitanya Mahaprabhu, this Jagannath Das Babaji Maharaj, though blind and crippled, lived high into the air. मतलब हवा में ऐसे उछलते हैं, and he began chanting the names of Krishna and dancing. So see, this is the pure devotees. The moment he reached at the birthplace of Chaitanya Mahaprabhu, वो टोकरी से ऐसे निकल के ऐसे हवा में, he was like blind, मतलब आंखों देखिए, जो भौतिक दृष्टि से अंधे होना, it's fine, but spiritually he was totally awakened and he can see properly. So though वो अंधे तो देख नहीं पा रहे थे, but immediately he reached there, he started up, jumped into the air and started chanting the Krishna's name and doing the kirtana. So Jagannath Das Babaji is memorized by all the Vaishnavas. So it says so there is an offering prayer for him. So उनके जो प्रणाम मंत्र है तो आप लोग रिसाइट कर सकते हैं, पीछे मेरे बोल सकते हैं. गौराविर्भाव भूमे स्वम, बोलिए. गौराविर्भाव भूमे स्वम, गौराविर्भाव भूमे स्वम, निर्देशा सज्जना प्रिया, निर्देशा सज्जना प्रिया, वैष्णवा सार्वभौमा, वैष्णवा सार्वभौमा, श्री जगन्नाथाय ते नमः. श्री जगन्नाथाय ते नमो नमः. I offer my respectful obeisances to Jagannath Das Babaji, who is respectful to the entire community of devotees and who discovered the place where Lord Chaitanya appeared. So this is the one most important contribution of Jagannath Das Babaji in our Vaishnava Sampradaya, and is a more exalted devotee, spiritual master Bhaktivinoda Thakur. So we offer our prayers to them and pray at his lotus feet that we may all grow in our devotional life and dedicate our full life to this mission of Srila Prabhupada and Chaitanya Mahaprabhu. So Shri Jagannath Das Babaji Maharaj ki jai. और श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज भागवतम की जय, all the symbol devotees की जय. Thank you so much. See you all in the evening for Chaitanya Mahaprabhu's pastimes. Hare Krishna everyone. Hare Krishna.